हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 5 जून 2026। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा अपहीवल था, कई सारी इवेंट्स थी। एक तो था आरबीआई की पॉलिसी, दूसरा जो है आज इंडिया का जीडीपी भी आया, और ऑफ कोर्स ट्रम्बल्स तो लगातार मार्केट में चले जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना होगा तो मैंने आपको बोला था कि ग्रो को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में पास्ट बैरियर ब्रेक हुए थे, आपको एंट्री लेनी थी और अपना टारगेट लगाना था, सिंपल। उसके बाद मैंने एक और स्टॉक आपको दिया था, रिको ऑटो, राइट। रिको ऑटो में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है तो लॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, राइट। आप लोग सोचते होंगे कि 2 पॉइंट भी कोई पॉइंट है, बट आई एम टेलिंग यू, जो एल्गोस काम करते हैं या यूएस में जो लोग काम करते हैं वो 0.5 पैसा पे काम करते हैं। बिग क्वांटिटी 0.5 पैसा, दैट्स इट, राइट। एंड दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि इट डज नॉट मैटर अगर आपके पास पैसा है तो आप कंसिस्टेंसी पे काम करिए, राइट। छोटा पॉइंट्स बट प्रॉफिट बुकिंग पे काम करिए, राइट। वो काम अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे काम करना चाहिए ताकि आपको एक रेगुलर इनकम मिल सके। एनीवे, ये दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, विच इज़ GRSC। एंड एक मैंने पावर मैक भी दिया था, आई हैवंट चेक दैट, लेट मी जस्ट सी what happened in power mech projects. So that has not broken the past barrier. जो जहाँ पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो इसने ब्रेक नहीं किया है, तो वी आर प्रीटी मच सेफ। उसके बाद जो मैंने आपको दूसरे ट्रेड दिए थे वो थे, और अगर यहाँ देखें तो ये करीब 30 पॉइंट्स का मूव था। बट मॉर्निंग कैंडल को भी अगर आप देखते हैं ना, तो मॉर्निंग कैंडल का जो हाई है, राइट, 5 मिनट्स का जो हाई है उसको भी इसने ढंग से ब्रेक नहीं किया, राइट। देयर इज अ पास्ट बैरियर, इट हैज़ टू बी ब्रोकन। एंड उसके बाद जो मैंने आपको दिए थे G101 GMR, उन्होंने ब्रेकआउट ही नहीं दिया है। बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, इंडेक्सेस में क्या हुआ, इंडेक्सेस में क्या हुआ और किस तरह के मूवमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले मीडिया में आज ब्रेकआउट आया, और इसके चलते आपने देखा होगा जी मीडिया में ब्रेकआउट आया, बट आई डोंट ट्रेड इन दिस स्टॉक, जी एंटरटेनमेंट में, राइट। तो मैंने इसको ट्रैक ही नहीं किया, मैं ट्रैक नहीं करती हूँ जिस स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। निफ्टी हेल्थ केयर में थोड़ा गैप अप खुलने के बाद एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है। रियलिटी में भी देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल, राइट। मतलब देयर इज अ स्ट्रेस इन द रियलिटी सेक्टर फ्रॉम द हायर लेवल्स, राइट। PSU बैंक्स, अगर मार्केट को आज किसी ने थोड़ा बहुत होल्ड किया है, मैसिव गिरने से बचाया, तो वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक, PSU बैंक्स एंड बैंक निफ्टी itself was supporting and holding the nifty. Look at it, the doji has formed, right? बट अगर आप निफ्टी को देखते हो, राइट, निफ्टी वॉज इन अ वेरी बैड शेप, दिस इज हाउ निफ्टी वॉज। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि निफ्टी में स्ट्रेंथ थी ही नहीं, देयर वाज नो स्ट्रेंथ इन निफ्टी। निफ्टी ओपन हियर, राइट, दिस इज वेयर द निफ्टी ओपन, आपको दिख जाएगा ये जगह पे निफ्टी खुली, देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, फिर डबल टॉप लगाया निफ्टी ने और फिर गिरी। उसके बाद गिरती ही चली गई, संभलने की कोशिश भी की, जीडीपी आने के बाद थोड़ा और संभलने की कोशिश की, बट निफ्टी वाज वेरी वेरी वीक, राइट। अगर आप निफ्टी को समझते हैं तो ये ओपनिंग को, ये कैंडल जो थी इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई, डबल टॉप लगाया है। और अगर आप जिस जगह पे देखोगे, आई एम श्योर डाइवर्जेंस हो रही होगी, एंड हेंस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फॉलिंग वाज। इट वाज प्रीटी मच एविडेंट दैट निफ्टी इज गोना फॉल। उसके बाद निफ्टी सर्विस सेक्टर प्लस IT सेक्टर वर अगेन इन स्ट्रेस। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो कल निफ्टी IT थोड़ा सा संभली थी, आज फिर निफ्टी IT में बुरी तरह गिरावट आ गई है। तो मार्केट इज़ नॉट शोइंग एनी स्ट्रेंथ, इनफैक्ट ना, मार्केट इज़ वेरी वेरी नर्वस, राइट। मार्केट इज़ वेरी वेरी नर्वस। एक सेक्टर जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था वो था बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक और सेक्टर जहाँ बुरी तरह गिरावट आई है वो है मेटल सेक्टर, राइट। मेटल के सारे स्टॉक्स जो है सडनली चलते चलते वीक हो गए। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें मैंने ये पढ़ने में आया था कि FIs ने जो इन्वेस्ट किया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, पैसा इन्वेस्ट किया था पावर सेक्टर में एंड मेटल सेक्टर में, एंड अब क्या है कि वहाँ से भी ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई यू विल सी मेटल सेक्टर एंड द पावर सेक्टर थोड़ा थोड़ा वीक हो रहे हैं, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि मेरे रडार पे क्या क्या स्टॉक्स रहने वाले हैं और उनको हम कैसे मॉनिटर करेंगे। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, मैं इसमें 3 FNO के ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगी और 4 ट्रेड शेयर करूंगी कैश के, राइट। दिस इज माई वॉच लिस्ट, दिस इज नॉट एट ऑल a recommendation, right? But before that, let's go and understand the option chain, what has happened in the option chain
ताकि हमको एक क्लैरिटी मिल सके। तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं ऊपर की साइड में, राइट। बहुत हेवी रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऊपर की साइड में, इवन टिल द पॉइंट ऑफ 23,700, राइट। अगर हम बात करते हैं पुट साइड की, तो देयर इज अनवाइंडिंग दैट हैज़ हैपेंड एट 23,150, 23,250, 23,300 एट्सेट्रा पे बहुत सारी अनवाइंडिंग हुई है, राइट। तो कॉल राइटिंग हुई है कॉल साइड में, मतलब कि स्टांस अभी भी बेरिश है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड जीडीपी, स्टिल मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, बट एनीवे वी आर ऑलवेज बुलिश ऑन द मार्केट। माय स्टॉक्स आर गोइंग टू बी आल्सो बुलिश। तो आज जो है पीएसयू बैंक्स में स्लाइटली बेटर बाइंग आई है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखूँगी वो रखूँगी फेडरल बैंक, राइट। वाई फेडरल बैंक? क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी में है, राइट। दिस स्टॉक, अगर आप इसको आप नोटिस करेंगे कि एक तो ये, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये बहुत समय से उस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट। दिस इज़ हाउ इट ब्यूटिफुली इट हैज़ बीन ऑनरिंग दिस ट्रेंड लाइन। दूसरा क्या है, ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में है, राइट। सो एंड इनफैक्ट आज इसने क्लोजिंग दी है वो पास्ट बैरियर्स के ऊपर ही है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। एंड इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छे हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, एंड हेंस आई बिलीव फेडरल बैंक में गिव अ गुड ब्रेकआउट आने वाले कुछ समय में, राइट। तो फेडरल बैंक को रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूँगी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इज़ इटर्नल, राइट। वाई इटर्नल? इटर्नल में क्या है, ओपन इंटरेस्ट आर ऑल्सो वेरी हाई, 1 2, मैं आपको इटर्नल पहले भी दे चुकी हूँ, हैव अ लुक एट इट। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है आज कैश डिप्लॉयड वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। इटर्नल को डेफिनेटली आप अपने रडार पे रख सकते हो। तो तीसरा स्टॉक जो है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस, राइट। ये मेरा लास्ट स्टॉक है फ्रॉम द एफएनओ सेगमेंट, राइट। एम्बर एंटरप्राइजेस मैं आपको थोड़े दिन पहले भी दे चुकी हूँ और वहाँ से इसने आज ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये मेरे 3 स्टॉक्स हो गए एफएनओ सेगमेंट के। आउट ऑफ दीज 3 इटर्नल लुक्स रियली प्रॉमिसिंग, तो इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखिएगा। अब कैश की बात करते हैं। कैश में मुझे ओला इलेक्ट्रिक अच्छा लग रहा है। सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज अंडरस्टैंड कि एफएनओ ट्रेड्स में और कैश ट्रेड्स में क्या डिफरेंस होता है। एफएनओ में क्या होता है, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वेयरएज इन कैश स्टॉक्स जस्ट द कैश बाइंग इज पॉसिबल, इन इंट्राडे सेलिंग इज पॉसिबल। सो ओला इलेक्ट्रिक में लगातार कैश डिप्लॉय हो रहा है। Although I don't like company, but the thing is कि I think they are changing their work ethics and that is kind of a positive thing. उसके बाद जो मैं रडार पे रखूँगी, जिसको मैंने रिपीटेडली आप लोगों को दिया है, एथर एनर्जी। दिस लुक्स लाइक अ मल्टी बैगर। इसको मैंने बहुत बार आप लोगों को ट्रेड के लिए दिया है, अब फिर से ये ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट। आपका काम है, आपका होमवर्क है, वीकेंड पे जाके इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करिए, राइट। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक रडार पे रखूँगी वो है सारेगामा, राइट। सारेगामा इंडिया, और ये स्टॉक हम आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुके हैं। एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टॉक है, बट सिंस द स्ट्रक्चर इज गुड एंड आई हैव बीन वाचिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, it's on my radar. The stock name is Reliance Power, right? I would stay away from all these Reliance Infra, Reliance Arcom, but the structure formation is pretty good, right? This is how it looks like. Penny stock है, अगर आपको थोड़ा सा ही पैसा लगाना है तो बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल मत डिप्लॉय करेगा. That's what I would like to suggest you. But otherwise, the structure is fine. There is a demand for power companies, and hence the cash getting deployed on a regular basis in this particular stock. So this looks good. So let me just reiterate: Federal Bank, Eternal, Amber Enterprises, Ola Electric, Ather Energy, Saregama, एंड रिलायंस पावर. ये 7 स्टॉक्स हैं. आउट ऑफ देम आई वुड से ओला, सारेगामा 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं और इटर्नल बहुत अच्छा लग रहा है. तो कीप देम ऑन योर रडार एंड लेट्स मीट ऑन संडे. और अगर देयर इज अ वर्कशॉप ऑन संडे एज वेल, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सीख सकते हैं. लिंक विल बी पिन्ड इन द कमेंट बॉक्स. सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड डू ज्वाइन every day when the market is live from 10 to 11 to learn about stock market. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market on Monday. Take rest and enjoy with your family the weekend. Bye bye.